है पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी यूपी के आजमगढ़ में है और आपको बता दें कि बीते 31 जुलाई को श्रेया तिवारी की चिल्ड्रेन स्कूल से अगर हम बात करें तो कारण क्या है, विद्यालय वाले अगर उसके ऊपर किस प्रकार की प्रताड़ना दिए या क्या कुछ कारण है, बहुत सारे सवाल हैं जो पूरा भारत जानना चाहता है। और अगर ये मामला हम कहें कि लगातार अब मीडिया में तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, बिटिया को किस प्रकार से सताया जा रहा था। ऐसे में मेरे साथ अगर हम बात करें तो श्रेया तिवारी के खास रिलेटिव विवेक तिवारी जी हैं, जो कि लगातार इस प्रकरण पर एक अभियान छेड़ दिए हैं, जो कि कह रहे हैं कि जब तक बिटिया को न्याय नहीं दिला लेंगे तब तक दम नहीं लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आप श्रेया तिवारी की आवाज़ के लिए आज आप आए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आजमगढ़ की श्रेया के न्याय के लिए आप आए हो, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो बिटिया आईपीएस बनकर भारत देश की रक्षा करना चाहती थी, एक जिले की कमान संभालने वाली थी, उसके साथ क्या ऐसा विद्यालय में हो जाता है जो कि वो विद्यालय की तीसरे मंजिले से चढ़कर छलांग लगा देती है? क्या कुछ जानकारी है आपको? देखिए, एक बिटिया के पास शुक्रवार के दिन फ़ोन पकड़ा जाता है जी, और शुक्रवार के दिन उस बिटिया के पास फ़ोन या जो भी कुछ चीज़ें पकड़ी जाती हैं वो शासन और सत्ता के पास है, जांच का विषय है जी। सोमवार के दिन वो व्रत रहती है। व्रत हिंदू धर्म में व्रत का मतलब बहुत पवित्रता होता है जी, बिल्कुल। बड़े पवित्र मन से वो व्रत रहती है। अब व्रत रह करके वो स्कूल जाती है। स्कूल में उसको बुलाया जाता है और प्रिंसिपल महोदय द्वारा टॉर्चर किया जाता है। अच्छा, प्रिंसिपल ऐसा सुनने में आ रहा है, वो जेंट्स है कि लेडीज़ है? देखिए, एक महिला, आप जेंट्स और लेडीज़ का अगर नाम ले रहे हैं, एक महिला जो होती है ना, ममता मई मानी जाती है। हाँ, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। दुनिया में अगर कहा जाता है कि लोग कहते हैं ना कि लिबरल है तो महिला है, हाँ, पुरुष को कड़क माना गया। जी, 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 जी। तो कभी जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर कि महिलाओं को आगे रखा जाता है। हाँ। सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो पहले सीता कहा जाता है, फिर राम कहा जाता है जी। तो हमारे सभ्यता संस्कृति में, हमारे भारत में कितना महत्व है स्त्री का, उस महत्व को दर्शाते हुए प्रिंसिपल महोदया ने अपना जो एक क्रूर रूप धारण करके, कह सकते हैं रावणों के झुंड की वो महिला, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस रावणों के झुंड की उस महिला ने उस बच्ची के साथ जैसा अन्याय किया, उस अन्याय के चलते वो बिटिया 3 तल्ले की महले से कूद गई। इन लोगों के द्वारा कहा गया कि मोबाइल पकड़ी गई। भाई, बम नहीं न पकड़ा गया। आप मुझे बताइए, सही बात है, कट्टा नहीं न पकड़ गया उसकी बिटिया के पास। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि उस बिटिया के पास मोबाइल पकड़ लिया गया, उसके लिए आप इतना टॉर्चर करती है? नहीं, बात दूसरी है कुछ। बता दें प्रिंसिपल महोदया, बयान देखें उनका। अरे ये माफियाओं के भीड़ की ये सोच रही थी महिला कि मैं माफियाओं के तंत्र की ऐसी महिला हूँ जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। शासन प्रशासन को जब चाहेंगे तब अपने अंडर में ले लेंगे। हाँ। तो खरीद फरोख्त तो होता रहा है इनके द्वारा। अब वो खरीद फरोख्त नहीं हो पाई, फंस गई, जेल चली गई। न्यायपालिका में है, न्याय होगा, हमें विश्वास है। इतने के बाद मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर वो निर्दोष है तो जाए न्यायपालिका को बताएं कि वो निर्दोष है। अच्छा विवेक जी, एक जानकारी आपको है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि इस पर लोग जानना चाहते हैं। जो वो 60 से 70 मिनट का जो टाइम था जब बिटिया प्रिंसिपल ऑफिस में थी, उसमें कितने लोग थे? इस चीज़ को आपको सही जानकारी है या नहीं? देखिए, जैसे अगर इस पर पूछेंगे तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि 60-70 मिनट ये कमरे के अंदर इन्होंने CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगी हुई है के अंदर, ये संस्कृत का मंत्र उच्चारण कर रही थी क्या? इस संस्कृत का मंत्र उच्चारण कर रही थी, वहाँ ज्ञान दे रही थी। बहुत ही गलत रवैये में बात करने वाली ये प्रिंसिपल है। आप इनके बारे में बात करेंगे, ये देखिए, जो बच्चा आज एक बच्चा आया हुआ है, आप उसका इंटरव्यू लीजिएगा, उसके बारे में भी जानिएगा आप कि जब वहाँ से ये देखिए, आज नहीं, आने वाले दिनों में आपको खुद पता चल जाएगा कि उस विद्यालय में किस प्रकार का अन्याय किया। फीस के लिए इतना प्रताड़ित किया जाता था, उसकी वजह से उस बच्ची ने तमाम ऐसी बातें हैं उसमें, जैसे कि बस से वो नहीं आना, गरीबी थी तभी ना, गरीबी थी ना, राजा महाराजा के घर की होती ना। चैलेंज करना चाहता हूं आपके चैनल को कि आप जा करके देख लीजिएगा, अगर किसी भी राज्य में अगर वो किसी बड़े बिजनेसमैन
बड़े पॉलिटिशियन के घर की बिटिया होती ना तो इनकी औकात नहीं होती, उसके पास कट्टा पकड़ा जाता, चाहे बम पकड़ा जाता, चाहे गोली पकड़ा जाता, कुछ मैनेज हो जाता ना। बच्ची को तो डांट नहीं पड़ती, बिटिया गरीब की थी। तो आप समझ सकते हैं शिक्षा के मंदिर में कैसा दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर हम जिस युग में पढ़े हैं ना, हम गरीब हों या हम अमीर हों, हमें शिक्षा की व्यवस्था एक जैसे मिलती थी। हमसे सवाल, उनसे सवाल, उनसे सवाल एक जैसे पूछे जाते थे। सब कुछ बराबर हुआ करता था, ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना पैसा था, ना दौलत थी, ना अमीरी थी, ना गरीबी थी। लेकिन कैसे इन माफियाओं ने बांट दिया है, कैसे बांट दिया है, इसका नंगा नाच देखना है तो आप चले जाइए। ये दिल की बात मैं कह रहा हूं आपसे, इनका नंगा नाच देखना है तो आप निकल के चले जाइए और आप अपने बच्चे का किसी बड़े स्कूल में दाखिला करा दीजिए। 5 तारीख को महोदय अगर आप फीस नहीं जमा कर पाएंगे, 6 तारीख से आप ब्याज देना शुरू करेंगे। ब्याज कौन लेता है पता है? ब्याज कौन लेता है? ब्याज यही जो माफिया लोग लेते हैं। माफिया लोग जो सूद पे पैसा बांटते हैं, सूद पे बांटते हैं, हाँ, वही लोग ब्याज लेते हैं। हिंदू धर्म में या किसी धर्म में ब्याज लेना कितना बड़ा महापाप है, उस महापाप को ये लोग कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को ये लोग व्यवसाय बना लिए हैं। देखिए, पहले शिक्षा व्यवस्था थी, पहले की शिक्षा थी। अब पूरा मामला जो है ये सब हो गया है व्यापारिक। कपड़े का कलर ये, जूते का कलर वो, कभी नीला, कभी पीला, कभी हरा। भाई गार्जियन को कहा जाएगा तो खरीदेंगे। लाल टी शर्ट पहन करके पार्टी में जाना है बच्चे के घर में, मेरे पास लाल टी शर्ट पहन के खरीदने का पैसा ना हो तो क्या करूंगा बताइए मुझे? सही बात। मैं तो अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा ना महोदय। पिकनिक जाना है, पार्टी जानी है तो यहाँ जाना है, इसके लिए पैसा, उसके लिए पैसा, इस कार्यक्रम के लिए पैसा। अरे भाई पढ़ाई के लिए क्या कर रहे हो? पढ़ाई के नाम पर महीने के बीत गया, 5 तारीख तक बच्चे को आप टॉर्चर करना शुरू कर देंगे। अच्छा विवेक जी, अभी तक इस प्रकरण पर कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों लोगों में कौन कौन है? देखिए, जो प्रिंसिपल महोदय हैं और एक क्लास टीचर हैं। एक अभिषेक राय जी हैं, संभवतः नाम अभिषेक राय जी है उनका, अभिषेक राय जी, और दूसरे क्लास टीचर सोनम मिश्रा जी हैं। तो जाहिर सी बात कि अगर उन्होंने कुछ अपराध किया होगा तो जाहिर सी बात की जांच हो रही है और जांच के घेरे में ही वो अंदर गए। प्रथम दृष्टया दोषी पाए। ये राजा महाराजा के घराने की बात सोच रही थी कि गया है वो जमाना। ये सोच रही थी जो चाहेंगे वो कर लेंगे। इनको नहीं पता था कि आप जैसे पत्रकार अब आ गए हैं, ये तो बिकेंगे नहीं। गया जमाना, 4 पेपर चल रहा था, खरीद लिए जाते थे लोग। भाई अब तो आवाज सोशल मीडिया, एक हाथ में मीडिया, बिल्कुल आवाज दबेगी नहीं और उठेगी आवाज। अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं हम लोग। अब आने वाले दिनों में आपको अभिभावक भी आपके सामने आएंगे। जौनपुर के अभिभावकों से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैदान में आइए। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके बच्चों को अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो मैदान में आइए, उसके खिलाफ बोलिए। हाँ विवेक जी, अगर इस प्रकरण की हम बात करें, जिस प्रकार से आप न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो बिटिया के लिए आपकी क्या राय है और क्या चाहते हैं आप? देखिए, बिटिया तो चली गई, श्रेया तिवारी वापस नहीं है, दुनिया में नहीं है। श्रेया तिवारी कौन वापस देगा? जी बिल्कुल। क्या न्याय कर पाएंगे आप? कोई वापस नहीं दे पाएगा। मैनेजर साहब दे पाएंगे? कभी नहीं। सोनम मिश्रा दे पाएंगी? नहीं। न्यायपालिका दे पाएगी? लेकिन शायद अगर उस बिटिया को उसी 60 मिनट के अंदर जो कमरे में हो रहा था, अगर उसमें ये समझाकर उसको खुश करके भेज दिया जाता कि चलो बेटा जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आज के बाद आपको ऐसा नहीं करता, तो शायद आज बिटिया इस दुनिया में रहती। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। हिटलर शाही खत्म हो जाती ना, समझिए। अगर वो ये काम कर देती तो हिटलर शाही खत्म हो जाती। तो हिटलर शाही को जिंदा रखना है तो ये अंग्रेजों का जो अंग्रेजों की तरीके से जिस प्रकार का काम किया इन लोगों ने, वो गलत किया। अंग्रेजों की तरह उसको टॉर्चर किया गया। और ये मामला बहुत छोटा मामला नहीं है, ये एक श्रेया तिवारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के तमाम विद्यालयों में इस तरीके की घटना हो रही है। कोई श्रेया स्कूल में कूद जाती है। आपकी भी शिक्षा दीक्षा हुई होगी, लेकिन अगर हम शिक्षक की बात करें, अगर एक शिक्षक इस प्रकार से जब कृत्य करता है विद्यालय में किसी बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, तो ये समाज के लिए क्या मैसेज जाता है? देखिए, आप अगर सामाजिक मैसेज की बात करेंगे ना, तो समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी सामाजिक रूप से शिक्षा की प्रणालियों में गलत हो रही है ना, कि जिसकी वजह से मनोदशाएं, अभिभावक का भी मनोदशा खराब हो रही है। पहले हुआ करता था ना कि 1-2 महीने फीसें नहीं दिया जाती थी, 3 महीने नहीं दी जाती थी, तो कोई दबाव नहीं बनता था। शिक्षक अभिभावक बहुत आराम से फीस जमा किया करता। अब 5 तारीख आते ही आते शुरू हो जाता है मैसेज आना, करना है तो जमा करना, एक ब्याज लगेगा, 1 रुपया पेनाल्टी। अभी आप लेंगे एक बच्चे का, उसने पेनाल्टी भरा, तो ये बहुत बड़ा सवाल है।
इस सवाल को जवाब के रूप में नहीं बताया जा सकता। लास्ट में क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से और क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मुझे उम्मीद है कि आज मुझ जैसा युवा मैदान में है और आप जैसा पत्रकार इस बात को अगर दिखा रहा है तो मैं आम जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस अन्याय को मत सहिए, बाहर निकलिए। आपकी भी बेटी हो सकती है और अपने अधिकार के लिए लड़िए। बिल्कुल, किसी भी प्रकार का अधिकार है, आप लड़िए, मत चुप बैठिए। तो आप ये देख सकते हैं मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए श्रेया तिवारी के रिलेटिव विवेक तिवारी जी थे और तमाम सवाल के जो है वो जवाब बड़े अच्छे तरीके से रख रहे थे। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।